जाते हैं। एक दिन सभी लोग सिटिंग एरिया में बैठे होते हैं, तभी शिवम कहता है, अंजलि दीदी, आज आपकी सैलरी आई है ना, तो क्यों ना आज शॉपिंग और पार्टी हो जाए। हाँ, शॉपिंग और पार्टी तो मैं दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है। हाँ बताओ, कैसी शर्त? आपकी शर्त मंजूर होगी। शिवम की बात सुनकर निक्की हंसने लगती है। तभी अंजलि कहती है, देखो बाहर इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी में किसी भी चीज का मजा नहीं आता। अगर शाम तक बारिश हो जाए तो आज मेरी तरफ से शॉपिंग भी कर लेना और पार्टी भी। अरे यार, ये तो गलत काम कर दिया दीदी आपने। मतलब अब मैं इंद्र दादा को कैसे मनाऊं कि प्रकट हो जाओ? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब तुम सोचो कि इंद्र दादा को कैसे प्रकट करना है। अंजलि की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर शिवम अपने कमरे में चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। हे भगवान, प्लीज बारिश हो जाए, थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो मैं दीदी को बाहर जाने के लिए मना लूंगा। शिवम घर में सबसे छोटा है, इसलिए उसकी हरकतें भी बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। जैसे ही शाम होती है, शिवम अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। अचानक खिड़कियों के खुलने बंद होने की आवाज आती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। अरे वाह, तेज हवा चल रही है, वो भी ठंडी ठंडी। इसका मतलब बारिश भी आएगी। शिवम फटाफट अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद करता है और सीधा अंजलि के कमरे में चला जाता है। अंजलि दीदी, बाहर देखो, आकर बारिश होने वाली है। इससे पहले कि बारिश बहुत तेज हो जाए, हम बाहर शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। हे भगवान, आपको भी अभी बारिश करनी थी। मैंने कौन सी मुसीबत मोल ले ली इस लड़के को प्रॉमिस करके। ये तो मेरी सारी सैलरी आज ही खत्म करवा देगा। अंजलि की बात सुनकर रमेश और सरोज भी वहां आ जाते हैं। भाई, प्रॉमिस करने से पहले सोच लेना चाहिए कि तुम किस इंसान से पंगा ले रही हो। हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। मम्मी पापा, आप दीदी का मन बदलवाओ, मुझे शॉपिंग करने जाना है, पार्टी करनी है बस। शिवम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। चलो ठीक है भाई, कर लेना शॉपिंग और पार्टी। चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं बाहर। अरे पहली बार किसी के पैसों पर बारिश में शॉपिंग और पार्टी करने का मजा आएगा। आज तो मैं भी अपनी सारी जरूरत की चीजें खरीद लूंगा। हाँ हाँ जरूर, अगले महीने तक की सैलरी भी एडवांस में खर्च करा देना मेरी। शिवम और रोहन मिलकर अंजलि को चढ़ाते हैं। इसके बाद सभी लोग तैयार होकर शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। दीदी, आपने कहा था ना कि जब आपकी अगली सैलरी आएगी तो मुझे ज़ारा की पैंट दिलाओगे। देखो मैंने ये वाली पसंद की है, इसकी पेमेंट कर देना। और मैंने ये जॉर्डन के शूज पसंद किए हैं, इनकी पेमेंट कर देना। भाई, मैं तुम्हारा ज्यादा खर्च नहीं करूंगा, मैंने तो बस ये रेबैन का चश्मा लिया है। इन सब की बातें सुनकर अंजलि माथे पर हाथ मारती है। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मेरे भाई बहन है। इन्हें इतने महंगे महंगे ब्रांड के नाम भी पता है और उन्हीं की चीजें खरीद रहे हैं। अंजलि की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी निशा कहती है, अभी भी कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ नहीं लिया तो हिसाब बराबर हो जाएगा। नहीं भाभी, आप भी लो, चलो मैं आपके लिए साड़ी पसंद करती हूँ। अंजलि अपनी भाभी को भी शॉपिंग करवाती है। शॉपिंग खत्म होने के बाद भाई अब